किसी भी क्लाइंट को साइन करने से पहले पहले आप मेक श्योर करें कि जो क्लाइंट का बिज़नेस है, सबसे पहले तो उसको बारीकी से देखिए, क्या वो प्रमोटेबल है। प्रमोटेबल यानी कि क्या वो स्केलेबल है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि प्रेजेंट करते समय अब बात आ जाती है कि भाई कन्वर्ट कैसे करें, ठीक है ना। पहले आपने देख लिया कि भाई क्लाइंट, हाँ, आप क्लाइंट को आपने रीच आउट किया, भाई उसने रिक्वायरमेंट बताई, हाँ भाई मुझे स्केल कराना है। अब आपने देखा कि भाई क्लाइंट का मॉडल क्या स्केलेबल पे है कि नहीं, ठीक है ना, कहीं वो गंजों को कंघी तो नहीं बेच रहा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब इसके बाद आपका काम है कि क्लाइंट को कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करने में एक बड़ी चीज़ मैंने सीखी क्या, पिछले कुछ दिनों में कई सारे मीटिंग्स लगातार चले हुए हैं, लगातार प्रेजेंटेशंस बनाए जा रहा हूँ मैं और प्रेजेंट करते किए जा रहा हूँ। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी मैंने, जो कि मैं नहीं कर रहा था। मैंने देखा कि उसमें डिफरेंस जो पहले था, मैं एग्जैक्ट नंबर मैं वहाँ पे नहीं दिखा पा रहा था। बाकी बेनिफिट्स, बोनसेस सब कुछ दिखा दिया, लेकिन नंबर नहीं दिखा पा रहा था। और दिखा भी रहा था तो वो सेकेंडरी था। लेकिन अब मैंने क्या किया है कि नंबर्स को प्राइमरी किया है। नंबर समझ रहे हो आपने? नंबर्स का मतलब कि एग्जैक्टली कितने आपको सेल्स चाहिए, आपका रेवेन्यू टारगेट क्या है, लीड कॉस्ट क्या पड़ेगा, कन्वर्जन रेशियो क्या होगा, उसके हिसाब से बजट कितना लगेगा, फ़ी इतनी होगी। ये सारे के सारे आपके नंबर के पार्ट हैं। उन नंबरों को प्लस माइनस करके एग्जैक्टली जब आप दिखा पाते हो ना क्लाइंट को कि भाई ये आपका प्रॉफिट होगा, यहाँ पे ये आपका प्रॉफिट बन रहा है, इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और इतना आपका प्रॉफिट बन रहा है, जिसमें कि आप अपना फ़ी वगैरह सब कुछ माइनस कर लेते हो। और उसके बाद एक और उसको स्लाइड दिखाते हो जिसमें कि ये बताते हो कि भाई अगर इसमें जो हमारा नंबर है इसमें थोड़ा सा हम इम्प्रूवमेंट लाते हैं, लेट्स से कि लीड कॉस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है हमारा, जो कि हमने एवरेज लिया है, अंदाज़न लिया है जो इंडस्ट्री का एवरेज है। उसके बाद अगर इसमें इम्प्रूवमेंट ला दिया हमने, या फिर हमारा जो कन्वर्जन रेशियो है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ला दिया 0.5% का, लेट्स से, तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट में चेंज देखने को मिलता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप उसको प्रेजेंट कर पाओ ना, बिलीव मी, क्लाइंट विल से वाव, एंड ही और शी वट एवर ही विल कन्वर्ट। सो ये कन्वर्जन के लिए था मेरा फंडा। और कन्वर्जन अभी नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। आई मीन इम्प्रूवमेंट चल रही है, ठीक है ना। और कन्वर्जन होगा यार, क्यों नहीं होगा। अभी तो 4 5 6 ऐसे ही कुछ ये हुए होंगे मीटिंग्स, और उसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के क्लाइंट थे, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ के जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है ना। और सो देखिए, कहने का मतलब है कि यू हैव टू बिल्ड अ हैबिट टू हियर नो एंड से नो, ठीक है ना। आपको नो सुनने को मिलेगा और आपको नो कहना भी पड़ेगा। और आज एक वेबिनार कर रहे थे सौरभ भाई, तो उसमें बोल रहे थे, बोला यही रास्ता है, नो सुन के ही यस मिलता है। तो यार नो के लिए तैयार होना क्या दिक्कत है, नो के लिए तैयार रहते हैं ना। सो बाय द वे, आप लोगों का क्या तरीका है, आप लोगों का ये चीज़ मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, जो भी आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, कि जब आपका मैनुअल रीच आउट आप करते हो, तो मैनुअल रीच आउट में आपका क्लाइंट कन्वर्जन रेशियो क्या रहता है, एवरेज ओवरऑल रेशियो। लेट्स से आपने 50 क्लाइंट्स को रीच आउट किया, 50 क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करी, रीच आउट की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ, रीच आउट को छोड़ देते हैं। जो क्लाइंट का कन्वर्जन रेशियो है आपकी मीटिंग या प्रेजेंटेशन के बाद, उसका रेशियो क्या रहता है, 1%, 2%, 5%, 10%, जो भी रहता है आपका, आप मुझे बताइए, ठीक है। ऑफ कोर्स आप लोगों में से बहुत लोग ये कहेंगे कि भाई ऐसा तो है नहीं कि हमने 500 मीटिंग्स कर ली और हम उसमें से एवरेज निकाल कर बता दें। जो भी आपने करी है, लेट्स से कि 5 मीटिंग करी और उसमें से 1 कन्वर्ट हुआ, यानी कि आपका 20% का कन्वर्जन रेशियो है। बात समझ गए? तो इस तरह से आपका कन्वर्जन रेशियो क्या है, प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है, बिलीव मी, और मुझे तो मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एंड लॉट ऑफ वैल्यू। सी यू।